बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से क्लास का आगाज़ करेंगे। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि भाई आपके फाइनल टर्म में जो है तीन अदद चैप्टर्स आएंगे जो अभी हम कर चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसके साथ साथ हमने जो किया है शायद मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ की है। तो यही तीन चैप्टर जो आपके सेकेंड टर्म से के से जो हुए हैं, सेकंड टर्म के बाद सेकंड टर्म के जो दो चैप्टर्स और ये फाइनल टर्म का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टोटल तीन चैप्टर्स आपके आएंगे फाइनल टर्म में। ठीक है, तो इन्हीं चैप्टर्स की आपने तैयारी करनी है। चलें क्लास का आगाज़ करते हैं। माहाना तरबियती मौजू है हमारा सुबह शाम के वज़ाइफ। तो एक अदद दुआ है, तो तमाम बच्चे कोशिश करें कि इस दुआ को अपने मामूलात में लाजमी शामिल कर लें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा सुबह शाम ये दुआ पढ़े इसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। तो वो दुआ तमाम बच्चे मेरे साथ एक बार पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ अस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। आगे चलते हैं अपनी क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर 12 क्लास सब चैप्टर 4 वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे बेटा। हमने पिछली क्लास में बच्चों थोड़े से कर लिए थे, आज बाकी करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकी जो रह जाएंगे वो करेंगे। क्लास का आगाज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर है। सबसे पहले तो भाई बच्चे, तमाम बच्चे पेज नंबर 51 निकाल लें। तमाम बच्चे पेज नंबर निकाल लें। पेज नंबर 52 अगर निकाल लिया है, 51 निकाल लिया है, तो फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट नंबर्स ऑफ रिपोर्टेड मैसलेस केसेस इन 1980 एंड इन 2016 2016। भाई 1980 में जो आपके मिसलेस केसेस थे वो कितने थे? वो थे 41 लाख से लेके 41 लाख से लेके 43 लाख तक। तो और यही केसेस जब 2016 में आप देखते हो तो 1 लाख से लेके 2 लाख तक हो गए। अच्छा, मैसेलिस क्या होता है? ये जो है एक इन्फेक्शन डिजीज़ होती है, इन्फेक्शन डिजीज़ होती है जो मैसेलिस वायरस की वजह से होती है। एक इन्फेक्शन होता है जो मैसेलिस वायरस की वजह से होता है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो 10 से 12 दिन के अंदर होना शुरू होते हैं। अच्छा, इसमें फ़ीवर वगैरह होता है, खांसी वगैरह होती है, नाक बहना शुरू हो जाती है और आँखों के साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ये मैसेलिस एक डिजीज़ है जो ये 7-8 दिन तक इन्फेक्टिंग एंड लास्ट 7 डेज। ये भाई इसके जो सिम्टम्स हैं वो 10 से 12 दिन में इसके जो है सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये 1980 में ये वाली बीमारी कितनी थी? तकरीबन 41,000 से लेके 41 लाख से लेके 43 लाख तक, 41 लाख से लेके 43 लाख तक थी, और 2016 में 1 लाख से 2 लाख तक हो गई है। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास है नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट। अच्छा, इम्यूनाइजेशन का मतलब ये होता है जिसमें आप जो है, अच्छा इसमें लिखा हुआ है इम्यूनाइजेशन, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट ऑफिशियल ग्लोबल मिसलेस इम्यूनाइजेशन कवरेज इन 1980 एंड इन 2016। 1980 में कितनी इम्यूनाइजेशन होती थी? इम्यूनाइजेशन क्या होती है? इम्यूनाइजेशन वो वे होता है, वो रास्ता होता है जिससे आप प्रोटेक्ट करते हैं सीरियस डिजीज़ से। अब देखो, मैसेलस वायरस की वजह से हमने कहा कि भाई ये बहुत ख़तरनाक डिजीज़ थी जो 41 लाख से 43 लाख तक होती थी। तो इसको बचाने के लिए आपने क्या करना शुरू किया? इम्यूनाइजेशन कवरेज शुरू की, जिससे ये इसका बचाव मुमकिन था। तो किस वजह से? अब देखो हुआ क्या, 1980 के अंदर ये 40 से 45% होती थी। जब आप 2016 में देख रहे हो तो ये 85 से 90% होना शुरू हो गए। इम्यूनाइजेशन का सिस्टम जो था, इसी वजह से जो मैसेलिस केसेस थे वो कम से कम होना शुरू हो गए। डिड द नंबर ऑफ रिपोर्टेड मैसेलिस केसेस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज रिमेन अबाउट द सेम फ्रॉम 1980 टू 2016। अब हुआ क्या, जो नंबर ऑफ रिपोर्टेड मैसेलिस केसेस थे वो डिक्रीज़ हुए
कब से? 1980 से लेके 2016 तक में कम होना शुरू हुआ है। और क्या हुआ? द ग्लोबल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर मिसलिस इंक्रीज ओवर द ईयर फ्रॉम 1980 टू 2016 के दौरान क्या हुआ? इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो वो हुआ, तो उस वजह से क्या हुआ, जब वो इंक्रीज करे हमने, तो उसकी वजह से हमें नज़र आया कि भाई डिजीज़ कम होना शुरू हुई। बिटवीन विच 2 years डिज द ग्लोबल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर मिसलिस इंक्रीजेज द मोस्ट? वो कौन से 2 ईयर्स थे जिसमें इम्यूनाइजेशन तेज़ी से होना शुरू हुई? इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसेस था वो तेज़ होना शुरू हुआ 1985 और 1986 के अंदर। ये प्रोसेस जो है तेज़ होना शुरू हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। What is the relationship between the reported cases of measles and the global immunization coverage for measles? As a global immunization coverage for measles increase over the year, the reported cases of measles decrease. जैसी ग्लोबल इम्यूनाइजेशन जो थी मिसलिस के लिए इंक्रीज होना शुरू हुई, तो उसकी सूरत में क्या हुए? रिपोर्टेड केस क्या हुए? कम होना शुरू हो गए। From the graph, is measles immunization effective in the prevention of measles? Yes, it is effective. आगे चलते हैं। अब आपके पास बेटा इसके अंदर आपके पास जो है MCQs हैं। तो व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ट्रू? तो कौन सा वाला इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रू है? जो ऑप्शन है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है लिविंग थिंग के अंदर भी और नॉन लिविंग थिंग के अंदर भी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बाकी इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया आर द ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काबिल नहीं होते कि अपना खाना खुद बना सकें। ऑल द डिजीज आर कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ये है। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं लिविंग पे भी और नॉन लिविंग थिंग पे भी। आगे चलते हैं। Which carcass is most likely to decay the fastest? Which carcass? The carcass of a squirrel in a cool body and dry temperate forest. अच्छा, इसके ऑप्शन हैं, इसमें कौन सा है? द carcass of a bird is tropical rainforest, इसका सही ऑप्शन ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज इन मेकिंग योगर्ट? योगर्ट बनाने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है? दही बनाने के लिए तो बहुत आसान है। दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन कैन बी यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज़? कौन से आपके पास मेडिसिन है जो बैक्टीरियस डिसीज़ से बचाने के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाने के लिए यूज़ होती है? तो वैक्सीन है। अच्छा, इसके बारे में बात हुई थी कि अगर हमने इन्फेक्शन से बचना है तो हमने वैक्सीनेशन रेगुलरली करवानी होती है। तो अगर आप वैक्सीनेशन रेगुलरली करवा रहे हैं तो आप इस चीज़ों से बच सकते हैं। इन्फ्लुएंजा इज़ अ डिसीज़, इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है विच कैन बी कॉज बाय, वो कॉज होती है एंटीवायरल मेडिसिन्स। ओ सॉरी, इन्फ्लुएंजा डिजीज़ विच कैन बी क्योर्ड बाय। अच्छा, इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है, उससे हम बचा जा सकता है एंटीवायरल मेडिसिन्स के ज़रिए हम उस बीमारी से बच सकते हैं। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी सवाल है तो नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास थोड़ा सा वर्कबुक का हवाले से काम रह गया है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।